हेलो बच्चों। इसमें हमें डिफरेंट क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक, हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, प्रेजेंट है। मेल्स के अंदर कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। फीमेल्स के अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जितने पेरेंट सेल पे क्रोमोसोम्स है उसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो चारों डॉटर सेल बनते हैं। तो मियोसिस की बात करें हम, तो मियोसिस में क्या होगा, ओवरीज के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है वो कितने हो जाते हैं, ट्राइसोमी का मतलब 3। पानी की भी जरूरत है, न्यूट्रिशन की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, पर मियोसिस के केस में जो सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेल डिवीजन, जिसमें हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। अगर आपने हमारे शिक्षामी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम पूरी सीरीज के अंदर ला रहे हैं आपके लिए सारी की सारी एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर्स, वो भी पूरे यूट्यूब में, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए अब हम बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आपको यहाँ पे अब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो हम पढ़ने वाले हैं आज सेल डिवीजन के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था सेल डिवीजन वाले टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, किसमें, डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर आप बेल आई बटन को क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, पिछली वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक, तो सेल डिवीजन से रिलेटेड बात करते हैं। तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो एक सेल होगा वो दो सेल में क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेल डिवीजन बोल देते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे एक सेल से दो सेल होंगे, दो से चार सेल होंगे। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी इतनी बड़ी हो जाती है वो किसकी वजह से हो जाती है, सेल डिवीजन की वजह से ही होती है। सेल डिवीजन के हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस, और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या, कब माइटोसिस होगा, कब मियोसिस होगा और कैसे होगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो मेन क्या फंक्शन होता है, क्या पर्पस होता है सेल डिवीजन का। सबसे पहला पर्पस है ग्रोथ, देन रिपेयर। तो जो भी टिश्यूज वगैरह के होंगे डैमेज हो जाएंगे, उसकी जगह पे नए टिश्यूज या नए सेल्स भी चाहिए, तो वो कौन हेल्प करेगा, यही सेल डिवीजन का मेथड हेल्प करेगा उसे रिपेयर करने में। और रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, सेल डिवीजन का। ठीक, तो अब हम बात करें दो टाइप के सेल डिवीजन की, माइटोसिस और मियोसिस की। तो माइटोसिस में क्या होता है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है, मेंटेनेंस में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किससे होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। और यही बात करें हम मियोसिस के बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इससे और क्या फायदा होता है, गैमीट बनते हैं, जिससे और जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो किस वजह से पॉसिबल है, वो मियोसिस की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अब माइटोसिस के बारे में हम बात करें तो बेसिकली क्या है, सिंगल फर्टिलाइज्ड एग है। ठीक, अगर क्या होता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, बेसिकली एग का मतलब ओवम। तो ओवम और स्पर्म दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे, वो जाइगोट बना देंगे। और जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करेगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, तो ऐसे करके क्या करेगा, फर्दर डिवाइड करता जाएगा। और हमारी पूरी बॉडी में, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारी बॉडी माइटोसिस से बन जाती है। ठीक, तो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सबने अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट की होती है, और उस सेल को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और ये सिंगल सेल क्या करता है, रिपीटेडली डिवाइड करता है और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बना देता है, जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक, तो सेल नंबर बढ़ता है किससे, माइटोसिस की वजह से। तो माइटोसिस जो है वो क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है किसका, सेल डिवीजन का। ठीक, नेक्स्ट, तो माइटोसिस के एक एनसीईआरटी का ये डायग्राम है बेसिकली। इसमें हमें डिफरेंट क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक, हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया है। तो बेसिकली जो डीएनए होता है, डीएनए को क्या किया जाता है, एक प्रोटीन के अराउंड रैप किया जाता है। मल्टीपल वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक, उनको रैप करके क्या कर दिया जाता है, उस डीएनए को, ठीक, जो डीएनए है बहुत बड़ा डीएनए, उसको कंडेंस कर दिया जाता है, किस फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, कंडेंस कर दिया जाता है। तो ये डीएनए और प्रोटीन्स मिलके क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। ठीक, तो डायग्राम में आपको क्या मेंशन्ड है, क्रोमोसोम्स मेंशन्ड है। तो बेसिकली होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, जो ये क्रोमोसोम्स है, बेसिकली हम जानते हैं
कि नॉर्मल सेल जो होते हैं हमारे यानी कि सोमैटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे क्रोमोसोम्स ब्लू और रेड। तो बेसिकली होगा क्या, जब सेल डिवाइड करेगा, जब सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो सारे ही सारे क्या पहुंचते हैं, क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं। ठीक। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, मान लो कि जो पेरेंट सेल है, जैसे ह्यूमंस के केस में जो हमारे क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम के अलावा जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। तो ये जो सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक, इनके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम। यानी कि हर एक क्रोमोसोम के टाइप का क्या होता है, एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं। ठीक। तो ये जो सोमैटिक सेल्स हैं, यानी कि जो गैमीट्स के अलावा, स्पर्म और ओवम के अलावा जो सेल्स होते हैं उसे हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो अब क्या होगा, बेसिकली जब इनका माइटोसिस होगा तो जो क्या बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे इस पेरेंट सेल से, उनके पास भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा पेयर में प्रेजेंट थे, तो अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये बीच में से ऐसे कट करके क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं दोनों हमारी डॉटर सेल्स के पास। ठीक। तो ऐसे ये बीच में से क्या हुए, अलग हुए और क्या पहुंच गए, दोनों सेल्स के पास ये क्रोमोसोम्स पहुंच गए। ठीक। अब इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम में क्या फर्क है, इस क्रोमोसोम के पास क्या है, दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये रहा और दूसरा क्रोमेटिड ये रहा। इस क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड है, सिर्फ एक क्रोमेटिड है। इस क्रोमोसोम के पास भी दो क्रोमेटिड है और इसके पास एक क्रोमेटिड है। तो डीएनए तो अमाउंट सेम ही रहा, बट क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, वो भी सेम रहे, बट क्रोमेटिड्स को क्या किया गया, बीच में से कट किया गया, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, प्रेजेंट है। एक, अब मान लो इस सेल से और सेल बनाने हैं, तो फिर क्या होगा, तो पहले इसका जो डीएनए है उसको डबल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इन दोनों के डीएनए को क्या किया जाएगा, बेसिकली डबल किया जाएगा। तो ये मैंने जो ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिए, नया डीएनए जो फॉर्म होगा। ठीक। तो ये फिर से क्या होगा, इस फॉर्म में आ गया, तो ये फिर से क्या होंगे, इस तरीके से अलग हो जाएंगे और वैसे ही क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे डिफरेंट सेल्स के अंदर। तो माइटोसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खास करके क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड के बारे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। फीचर्स ऑफ माइटोसिस के बारे में हम बात करते हैं। तो माइटोसिस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। तो इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स क्या होते हैं, आते हैं। ठीक। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। अब इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है या ठीक जीन्स है या जीनोम है, बेसिकली सब क्या होता है, सेम रहता है दोनों सेल्स के अंदर। तो बेसिकली जैसा ये सेल का डीएनए था वैसा ही इन दोनों सेल का क्या होगा, डीएनए होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है दोनों क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, किसके, पेरेंट के, और एक दूसरे के भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्यों, क्योंकि सेम डीएनए आता है इनके पास, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन रहेगी सेल्स के अंदर। ठीक। तो पेरेंट सेल दिखाया है, तो उसमें क्या दिखाया है, क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, अलग होते हुए दिखाए गए हैं, और डॉटर सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक। और फिर उसको क्या हो जाएंगे, वो अलग होकर पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, माइटोसिस का कंप्लीट हो जाएगा। अब यही बात करें हम किसके बारे में, मियोसिस के बारे में हम बात करते हैं। तो मियोसिस में क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। ठीक। मियोसिस का फंक्शन क्या है, गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करना। और ये सिर्फ कब होता है, ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ पर, जो गैमीट्स बनाने के फॉर्मेशन में ही सिर्फ मियोसिस का क्या होगा, यूज होगा। ठीक। मेल्स के अंदर कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। फीमेल्स के अंदर जो गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
फिलहाल के लिए इतना काफी है। ठीक, गैमीट्स फॉर्म थ्रू द मियोसिस पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होता क्या है, गैमीट्स जो बनेंगे किससे, मियोसिस से, वो कहां पर यूज होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। कौन, गैमीट्स। ठीक, तो बेसिकली जो मियोसिस है उसके दो स्टेजेस होती है। सबसे पहले होता है मियोसिस 1, देन होता है मियोसिस 2। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस 1 होता है, उसके बाद क्या होता है, मियोसिस 2 का प्रोसेस होता है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं, इसमें एक छोटा सा एरर है। ठीक, तो बेसिकली जैसे हमने पढ़ा माइटोसिस वो एक ही साइकिल थी, उसमें एक से दो बन रहे थे। मियोसिस के अंदर क्या होता है, अगर जो पेरेंट सेल है उसके पास 46 क्रोमोसोम है, तो वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो 23 फिर ये फर्दर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं 23 तो बेसिकली ये प्रोसेस कहां पर होता है, गैमीट फॉर्मेशन जब होता है तो ये प्रोसेस होता है मियोसिस का। ठीक, अगर मैं क्रोमोसोम्स आपको बताऊं तो हम जानते हैं क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं वो कोई सा भी एक पेयर बना दिया मैंने क्रोमोसोम्स का। अब जब मियोसिस वन होगा तो होता ये है कि क्रोमोसोम्स के नंबर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। किसके बाद, मियोसिस 1 के बाद। एक क्रोमोसोम पूरा चला गया इधर और एक क्रोमोसोम पूरा चला गया इधर। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, इन क्रोमोसोम्स को क्या किया जाएगा, इनके क्रोमेटिड्स को अलग कर दिया जाएगा। ठीक, तो बेसिकली हर सेल के पास क्या पहुंचेगा, सिर्फ एक क्रोमेटिड ही पहुंचेगा उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का। तो इस तरीके से ये क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो पेरेंट सेल कैसा है, इसके पास तो पेयर्स में है, तो इस टाइप के सेल्स को बोला जाता है डिप्लॉइड सेल्स। वो सेल्स जिनके पास पेयर्स में क्रोमोसोम्स होते हैं उसे बोला जाता है डिप्लॉइड सेल। और वो सेल्स जिनके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम, एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, उसे बोला जाता है हैप्लॉइड सेल्स। ठीक, जैसे एक पेयर मैंने ये दिखाया, तो जितने भी कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो सारे के सारे 23 पेयर्स के साथ यही होगा, क्या कि उनका जो पेरेंट सेल थे बिल्कुल फाइनल आते आते जब 4 सेल बने तो एक ही क्रोमेटिड ही क्या होगा, आगे पहुंचेगा। बाकी ये प्रोसेस बहुत डिटेल्ड होता है। ठीक, कुछ चीजें इसमें और भी होती हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो फिलहाल मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जितने पेरेंट सेल पे क्रोमोसोम्स थे उसके आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो चारों डॉटर सेल बनते हैं। कहां पर यूज होता है, ये गैमीट फॉर्मेशन में यूज होता है। क्यों, गैमीट फॉर्मेशन में ही क्यों यूज होता है, कहीं और यूज क्यों नहीं होता है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। ठीक, रीजन क्या है, हम जानते हैं कि स्पर्म और ओवम, ठीक, स्पर्म और ओवम क्या है, गैमीट्स हैं। तो स्पर्म में भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 23, और ओवम में भी कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। तो अब ये दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे, 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बना देंगे। और ये जाइगोट क्या हो जाएगा, बड़ा होकर एक ह्यूमन बीइंग में पूरा बन जाएगा। पर अगर यही 23 ना होकर के अगर मियोसिस नहीं होता तो क्या होता, अगर मियोसिस नहीं होता तो क्या होता, अगर मियोसिस नहीं होता तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम होते और यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम होते। तो 46 कंबाइन होके फिर 92 बन रहा होता। फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा होता, 92 कंबाइन होके 184 हो जाता। तो एक तरीके से देख रहे क्रोमोसोम नंबर बढ़ते जाते अगर मियोसिस नहीं होता। ठीक, तो इसलिए मियोसिस का काम यही है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या करना, मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। ठीक, तो जो भी पेरेंट है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स है पेरेंट के पास, फिर पर जब उसका गैमीट बनेगा मियोसिस से तो उसपे से 23 क्रोमोसोम्स होंगे। फिर वो गैमीट कंबाइन होके क्या बनाएगा, 46 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स बनेंगे, इंडिविजुअल बनेंगे। फिर उसके भी जब भी गैमीट बनेंगे तो उसमें कितने होंगे, सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम्स होंगे। ये किसकी वजह से पॉसिबल है, मियोसिस की वजह से पॉसिबल है। ठीक, तो मियोसिस की वजह से जेनेटिक वेराइटीज भी आती हैं और स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बनी रहती है। ठीक, तो एनिमल्स के अंदर हम बात करें, मेल्स के अंदर हम बात करें तो मियोसिस कहां पर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। काम क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करना।
ओवरीज के अंदर होता है। ठीक, क्या बनता है ओवरीज के अंदर? एग का फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। ठीक, तो टेस्टिस के अंदर और ओवरी के अंदर, दोनों के अंदर ही गैमीट फॉर्मेशन होता है, इसलिए वहां पर क्या होता है? मियोसिस होता है। यही बात करें हम प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स का एक पार्ट होता है कौन सा? एंथर। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है एंथर। एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक, फीमेल पार्ट की अगर हम बात करें तो फीमेल पार्ट जो होता है प्लांट का, उनकी भी ओवरीज के अंदर ही क्या होता है? एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और ये दो चारों ही केस में क्या होता है? चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, सारे ही केस में क्या होगा? चारों के चारों केस में मियोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक, तो मियोसिस की बात करें हम तो मियोसिस में क्या होगा? ओवरीज के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो एग का फॉर्मेशन का हो रहा है फीमेल के अंदर, जो ओवरीज होती हैं उसमें हो रहा है। तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, और दो सेल से कितने सेल? चार सेल बन जाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट डिवीजन में क्या होता है? 2n से क्या होता है? n बनता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम से क्या हो जाएगा? 23 के सेल्स बनेंगे। फिर जो 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल बने वो फर्दर क्या होंगे? डिवाइड होंगे, और टोटल चार सेल्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक, तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ मियोसिस के अंदर। ठीक, पर ये जो हैप्लॉइड बने, ये जो हैप्लॉइड सेल्स बने, तो स्पर्म भी हैप्लॉइड है और ओवम भी हैप्लॉइड है, यानी कि दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम है। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे? फिर से वापस से 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, यानी कि क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो गए। ठीक, नेक्स्ट, अब कुछ एरर्स आ जाते हैं किसके अंदर? सेल डिवीजन के अंदर। हम उसके बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक, माइटोसिस के अंदर कि अगर एरर आ जाए तो क्या होगा? ठीक, लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। तो अगर एरर आ जाए, कुछ एरर ऐसा हो कि सेल डिवाइड करता है कि 1 से 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ऐसे डिवाइड करता ही जा रहा है। ऐसा जरूरी नहीं हमारी बॉडी में हमेशा ही सेल सारे ही डिवाइड करते रहते हैं। तो बॉडी का एक साइज है, कुछ नंबर कम होता है तो उसको फिर डिवाइड किया जाता है। अगर नंबर सारे ही फुल है तो उसलिए उसको और आगे डिवाइड नहीं किया जाता। तो अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाए, यानी कि सेल डिवाइड होता ही जा रहा है कोई बहुत ज्यादा, ठीक, तो उससे क्या होगा? उससे ट्यूमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्यूमर बन जाएगा। और उनके अंदर पॉसिबल है क्या होंगे? क्रोमोसोम्स के नंबर भी हैं वो भी क्या होंगे? एबनॉर्मल होंगे। तो एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होंगे। अगर यही मियोसिस के अंदर एरर आ जाता है तो क्या होगा? जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है वो कितने हो जाते हैं? ट्राइसोमी का मतलब 3। तो वैसे हमारे पास टोटल क्रोमोसोम नॉर्मल कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक, पर इसमें जो यानी कि 23 पेयर्स है बेसिकली, 23 पेयर्स या फिर 46 क्रोमोसोम। तो जो 21 पे फर्स्ट पेयर होता है, जो 21st पेयर होता है उसकी एक और क्या आ जाती है? कॉपी आ जाती है। एक एक्स्ट्रा कॉपी होने की वजह से कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। किसके अंदर? डाउन सिंड्रोम के अंदर। ठीक, और इसी के लिए हम क्या कह रहे हैं? एक एरर है किसका? मियोसिस का। एक और बीमारी होती है कौन सी? टर्नर सिंड्रोम। कौन सी? टर्नर सिंड्रोम। इसमें एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है? कम हो जाता है फीमेल्स के अंदर। ठीक, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसके अंदर? टर्नर सिंड्रोम के अंदर। ठीक, और क्या पॉसिबल है? कैन कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर एंड रिड्यूस फर्टिलिटी। और भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के अलावा, जो कि हो सकते हैं अगर मियोसिस में क्या हो जाए? गड़बड़ हो जाए। ठीक, तो माइटोसिस में एरर होने की वजह से क्या होगा? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, और क्रोमोसोम नंबर्स भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक, तो डिफरेंस की बात करें तो माइटोसिस के अंदर सिर्फ एक डिवीजन होता है और मियोसिस के अंदर 2 बार डिवीजन होता है।
और डॉटर सेल्स कितनी फॉर्म होती है माइटोसिस में? 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, और मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये सारे जो नोट्स हैं आपको, इसका लिंक भी आपको कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के अंदर जाकर के सारे नोट्स क्या हैं? अवेलेबल है। आप वहां से क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इनकेस आपके में डाउनलोड ना हो रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो कोई ना कोई आपको रीच आउट कर जाएगा और उसमें आपको लिंक प्रोवाइड कर दीजिए जहां से आप डायरेक्टली भी उन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स के बारे में बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम थे माइटोसिस के अंदर वो तो सेम ही रहते हैं जितने पेरेंट सेल के पास थे। पेरेंट सेल पे 46 है तो इन पे भी 46 होंगे। पेरेंट सेल के पास 23 है तो डॉटर सेल्स के पास भी क्या होंगे? 23 होंगे। पर इस केस में क्या होता है? मियोसिस के केस में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक। जेनेटिक मेकअप की बात करें तो इनका आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप होता है एज कंपेयर टू पेरेंट्स। तो जैसे पेरेंट्स का डीएनए था एग्जैक्ट वैसे का वैसा ही क्या होता है? जेनेटिक मेकअप होता है। पर मियोसिस के केस में जो सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है? जो सेम सेट के क्रोमोसोम्स हैं, जो सेम सेट के क्रोमोसोम्स है किसके अंदर? मियोसिस के अंदर, वो अपने थोड़े से डीएनए को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे होता है ना, हमारे पास पेन होते हैं तो कभी कभी कोई कोई किसी और पेन का कैप किसी और पेन में हम फिट कर देते हैं, तो उसी तरीके से क्या होता है? सेम सेट के क्रोमोसोम, ऐसा नहीं कोई सी भी कंपनी का पेन आप किसी में भी फिट कर, अगर डॉम्स का पेन है तो वो डॉम्स के दूसरे पेन में आप क्या कर सकते हो? उसे एक्सचेंज कर। उसी तरीके से सेम नंबर सेम सेट का जो क्रोमोसोम होता है बेसिकली, जैसे मान लो क्रोमोसोम नंबर 4 और उसकी दूसरी कॉपी क्रोमोसोम नंबर 4 की, तो जो 2 क्रोमोसोम नंबर 4 होंगे वो अपने थोड़े थोड़े पार्ट को क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं, वो भी सेम पोजीशन पे। ठीक। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब मियोसिस के अंदर क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट सेल्स बनते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल्स। ठीक। माइटोसिस का फंक्शन क्या हो गया? ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम हो गया। ठीक। कहां पर? बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं गैमीट्स के अलावा सबके अंदर यही होता है। पर यही बात करें हम मियोसिस के अंदर, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये 2 फंक्शन हो गए किसके? मियोसिस के। होता किसमें है? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें ही मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक। नेक्स्ट एक टॉपिक है बीटा साइंटिस्ट अरुण कुमार शर्मा के बारे में। बेसिकली इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, काम रहा है किस पे? क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक। तो जो अरुण कुमार शर्मा है बेसिकली एक साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, इन्होंने क्रोमोसोम पे बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज करी हैं। ठीक। एज ए बोटेनिस्ट, बोटेनिस्ट मतलब वो जो पौधों की स्टडी करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बोटेनिस्ट बोलते हैं। ठीक। इन्होंने प्लांट से रिलेटेड प्लांट टेक्सोनॉमी में उसके इवोल्यूशन पे और डेवलपमेंट में क्या किया है? काम किया है। ठीक। उन्होंने बहुत सारे यूजफुल लैब के मेथड्स बताए हैं जिससे हम क्रोमोसोम्स की स्टडी कर सकते हैं किसमें? प्लांट्स के अंदर। तो इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है किसमें? इस क्रोमोसोम से रिलेटेड डिटेल्स में। तो इसलिए उनको क्या किया गया? बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें से एक क्या है? शांति स्वरूप भारत नगर अवार्ड, भटनगर अवार्ड। ठीक। तो ये बेसिकली क्या है? अवार्ड दिया गया है इनको, जो कि बहुत ज्यादा रेप्यूटेड अवार्ड है। तो बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है इन्होंने बॉटनी की फील्ड में क्रोमोसोम से रिलेटेड। ठीक। नेक्स्ट है बुक के अंदर ही ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड मेथड्स टू ग्रो प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? मेथड डेवलप किए हैं किसके? प्लांट और एनिमल उगाने के। कहां पे? आउटसाइड द बॉडी। ठीक। तो बेसिकली जो सेल्स हैं या प्लांट के और एनिमल के सेल्स हैं बेसिकली, वो बाहर बॉडी के भी क्या किए जा सकते हैं? उगाए जा सकते हैं। ठीक। ग्रो किए जा सकते हैं, मेंटेन किए जा सकते हैं बेसिकली। तो उसी टेक्निक को क्या बोल देते हैं? सेल कल्चर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेल कल्चर बोल दे। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? सेल ले सकते हैं कोई सा भी, और उसे न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में, यानी कि देखो सेल है, सेल को जीने के लिए किसकी जरूरत है? पानी की भी जरूरत है, न्यूट्रिशन की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है। तो वो सारी कंडीशन उसको कहाँ प्रोवाइड की जाएंगी? लैब में उस सेल को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो क्या कर सके? जिंदा रह सके। ठीक। एक पर्टिकुलर राइट टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज्यादा एल्कलाइन होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी है जो जहाँ पे मॉइस्चर भी हो और
स्टेराइल भी, स्टेराइल का मतलब कोई अदर बैक्टीरिया और अदर कोई जर्म्स वगैरह प्रेजेंट ना हो, इस चीज का भी क्या करना है, ख्याल रखना है। ठीक, तो सेल को क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, बेसिकली लैब में भी क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, सेल के बारे में और इंफॉर्मेशन को जान सके, उसको पढ़ सके। ठीक, तो सेल कल्चर इसलिए जरूरी है ताकि हम उसकी स्टडी कर सके, उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स होते हैं उसकी स्टडी कर सके, फूड, मेडिसिन, वैक्सीन और भी बहुत सारी चीजें हम उससे बना सके, इसलिए हम क्या करते हैं, सेल को कल्चर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, पॉज एंड पॉन्डर, इंस्टीड ऑफ मेनी स्मॉल वंस व्हाई डज अ सेल नॉट हैविंग अ सिंगल जॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया, हाउ डज दिस रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया। ठीक, तो बेसिकली इसमें हमें ये बताना है कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेल के पास, तो एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं रख लेता, बहुत सारे छोटे छोटे क्यों माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। तो देखो, इसका मैं जो आपको लॉजिक दूंगा वो दूंगा बर्फ से। ठीक, बर्फ की मान लो बहुत बड़ा बर्फ का क्या है, टुकड़ा है, अब उसको पिघलने में कितना टाइम लगेगा, हमने मान लिया उसको पिघलने में लगा टाइम T1। अब उसी बर्फ के मैंने क्या कर दिए, छोटे छोटे बहुत ज्यादा पीसीस कर दिए और उसको फैला दिया। अब वो जो छोटे छोटे पीसीस कर दिए मैंने बर्फ के, अब उसका जो पिघलने का टाइम है हम मान लेते हैं कितना है, T2। अब आप ये बात जानते ही होंगे, अगर कभी अच्छे से ऑब्जर्व किया हो, बड़ी बर्फ अगर होगी तो उसको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, किससे, छोटे टुकड़े हुए उसी साइज के बर्फ के पिघलने में। ऐसा इसलिए T1 ज्यादा होगा किससे, T2 से। ऐसा इसलिए इसलिए क्योंकि जो बड़ी बर्फ है उसके बाहर एनवायरमेंट से वो कम कांटेक्ट में, पर ये छोटी बर्फ होगी, बहुत सारी छोटी बर्फ होंगी, तो क्या होगा, ज्यादा एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आएंगी, जिससे क्या होगा, वो ज्यादा क्या करेंगी, मेल्ट करेंगी। ठीक, तो मैनी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड अ लार्जर टोटल सरफेस एरिया, तो जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एटीपी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक, जिससे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया की जगह बहुत सारे छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया रख लिए जाएं तो वो क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। ठीक, तो इसलिए क्या होता है, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द सेल if the skin cells start dividing by meiosis instead of mitosis, what do you think will happen to a cut on the skin? अगर जो स्किन के सेल्स हैं वो मियोसिस से डिवाइड करने लगे माइटोसिस की जगह, तो अगर हमारा कभी कट लग जाए स्किन पे तो क्या होगा, स्किन रिपेयर वुड बी डिफेक्टिव। स्किन जो रिपेयर है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। क्यों डिफेक्टिव होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर्स क्या हैं, हाफ है। ठीक, नॉर्मल जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, 46 होते हैं, मगर मियोसिस से डिवाइड किए हुए सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम आधे होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। ठीक, तो नॉर्मल बॉडी टिश्यूज कुड नॉट बी मेंटेन, तो बॉडी के टिश्यू है वो मेंटेन नहीं किए जा सकते, तो जहां भी कट लगेगा, बाउंड होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो हम उससे रिकवर नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किन सेल्स में माइटोसिस जरूरी है, ना कि मियोसिस। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये पूरे नोट्स आपको लिंक मिल जाएगा इसका व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे शिक्षा में क्लास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ठीक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।